हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में अपन बात करने वाले आपके त्रैमासिक आकलन 70/2022 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। तो माध्यम पेशेंट आपका हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंटों के लिए वीडियो होने वाली। पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे आपका 80 नंबर का जो है वो पेपर होने वाला है। ठीक है, तो 80 नंबर से जो आपका पेपर है तो 80 में से 80 जो है वो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पेशेंट हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। टोटल 17 क्वेश्चन थे। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 1 में जो है अपन ने अधिकतर क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लिया था, लेकिन हालांकि उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो वो रह गए थे, तो उनका आंसर भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। और 1 से लेकर 17 सभी क्वेश्चनों का आंसर जो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक जो है स्टूडेंट वो माना जाता है पंडित माधवराव सप्रे को। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको राइट कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि चित्र को पहचान कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, जो आपको चित्र दिख रहा है ये डायग्राम, इसको पहचानना है कि किसका है। तो ये आपको है पेशेंट गैलीलियो का। ठीक है, जो दूरबीन वाले भैया हैं उनका है ये। ठीक है, गैलीलियो का है ये। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 3 है कि आप अपने घर से दुकान गए, वहां से आपने ब्रेड पैकेट, दूध पैकेट, चाय पत्ती पैकेट खरीदा और घर लौटते समय सब्जी वाले से टमाटर खरीदा, तो आपको किस वस्तु पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो पेशेंट इसका ऑप्शन होने वाला आपका ए टमाटर। ठीक है, क्या होगा, टमाटर होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 देखना, आप श्याम सिंह है, आपको सेंसस कोर्ट 70 न्यायालय में से सजा सुना दिया है। यदि आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो न्याय पाने के लिए आगे किस न्यायालय में अपील करेंगे। तो पेशेंट इसका आंसर हो जाएगा आपका ए उच्च न्यायालय में। ठीक है, अगला देखो 5वां प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जल, वायु, मृदा, कोयला। अब अपने को पता है कि कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन ये, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में अगर कोयला आ रहा है तो वो ऑप्शन तो आपका होने का ही नहीं है। तो देखो 4 नंबर पे है, ए वाले में कोयला है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बे वाले में भी कोयला है तो ये भी नहीं होगा, दे वाले में भी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे जल, वायु, मृदा जो है आपकी नवीकरणीय संसाधन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गोठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग किया जाता है, तो उसका किस में उपयोग किया जाता है, जैविक खाद बनाने में। इसका राइट आंसर होगा आपका बे, जैविक खाद में। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 7 क्या है, निम्न घटनाओं को घटित तिथि के क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, निम्न घटनाओं के घटित तिथि के अनुसार लिखना है। तो देखो वर्नाक्युलर प्रेस जो है वो 1878 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपका 1773 में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है वो पेशेंट 1757 में था। और बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। प्रश्न नंबर 8वें की बात करते हैं, भूमकाल विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख 2 कारण लिखने अपने को। ठीक है, पेशेंट अगर आप चैनल पे पहली बार आए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लाल वाला बटन उस पर जरूर क्लिक करें, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पेशेंट चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो भूमकाल विद्रोह का आंसर देखना कि महान भूमकाल विद्रोह 1990 बस्तर में हुआ एक व्यापक तथा बड़ा आंदोलन है। भूमकाल का अर्थ भूकंप या भूमि का कंपन है। ठीक है, इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे गुंडाधुर, डेबीरुधुर, कुंवर बहादुर सिंह, बाला प्रसाद, दुलार सिंह नाजीर। ठीक है, अब देखो भूमकाल विद्रोह का कारण क्या था। तो इसका आंसर देखना, इस विद्रोह के कई कारण थे। अंग्रेजों द्वारा राजा रुद्र प्रताप देव के हाथों सपा सौंप दी थी और लाल कैलेंद्र सिंह और राजा माता सुवर्ण कुंवर देवी की उपेक्षा की गई थी, जिससे नाराजगी थी। अंग्रेजों ने बस्तर के वनों को सुरक्षित वन घोषित कर दिया था। लगान में वृद्धि करना और ठेकेदारी प्रथा को जारी रखना। ठीक है पेशेंट, और इसके क्या कारण थे, नई शिक्षा नीति, ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, बस्तर में बाहरी लोगों को आना तथा आदिवासियों का शोषण करना, बेगारी प्रथा आदि। पेशेंट यार फिर से रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करिएगा। ठीक है, तो यार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। देखो प्रश्न नंबर 9 है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। यदि आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते तो आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसका आंसर लिखेगा कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति में कुछ विशेष योग्यताओं का होना जरूरी है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 साल या उससे अधिक हो वह देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने के योग्य भी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10वां देखना, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक क्यों होता है, उसे रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो देखो कि तीव्र भूस्खलन एवं भूक्षरण वाले क्षेत्रों के ऊपर ढाल की दिशा को परिवर्तित कर जहां तक संभव हो बरसाती पानी को भूस्खलन क्षेत्र में घुसने से रोका। पेशेंट यार आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपन जो है 100 के यार बहुत करीब है, तो पेशेंट जल्दी से अपने 100 के जो है वो कंप्लीट करवाइए यार। देखो आपकी हर सब्जेक्ट में हेल्प की गई है आपकी। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प की गई है। अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात करें तो वो भी जो उसका पेपर भी कंप्लीट सोल्यूशन के साथ में अंग्रेजी का, वो भी जल्द ही उसकी वीडियो आने वाली है। लेकिन यार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका
आपका कुछ भी नहीं जाएगा पेशेंट, बस आपको जो है अपना प्यारे सी जो अंगुली है आपकी वो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 11 कि CITES समझौता के उद्देश्य को समझाइए। तो इसका आंसर देखना, वन्य वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत CITES है, ठीक है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीजेंडर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी। CITES सरकारों के बीच वन्य संरक्षण हेतु किया गया एक समझौता है, ठीक है पेशेंट। तो प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या पेशेंट, यार मैं हर क्वेश्चन में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यार इतनी रिक्वेस्ट के बावजूद भी अगर आप जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो यार उसका क्या दिल है यार पता नहीं, लेकिन यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके दिल से शुक्रिया अदा है, ठीक है। जिसने नहीं किया वो जरूर करें। देखो नीचे दिए गए चित्र में क्रांतिकारियों को पहचान कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका लिखे। हर एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से बताया जाता है, देखो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं पूरी कि आपके 80 में से 80 नंबर आए, आपके एक भी अंक नहीं कटे, इसलिए यार आप इस मेहनत के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो पहला जो चित्र दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई का है, तो इसका स्वतंत्रता संग्राम इनकी भूमिका देखना कि झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। अगला देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये फोटो दिख रही है, ये है तात्या टोपे की, ठीक है। तो देखो इनका योगदान कि अंग्रेजों के खिलाफ हुई 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का भी बड़ा योगदान रहा। जब यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंची तो वहां नाना साहेब को नेता घोषित किया गया और यहीं पर तात्या टोपे ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान लगा दी। इसी के साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बार लोहा लिया था। अगला जो आपको चित्र दिख रहा है, यह है बहादुर शाह जफर का। तो इनके बारे में आपको लिखना है कि बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 तक, मतलब इनका जन्म हुआ था 1775 में और मृत्यु 1862 में। तो देखो भारत में मुगल साम्राज्य के आखिर शहनशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, अब म्यांमार भेज दिया। अब बर्मा जो उस समय का बर्मा था ना, वो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां पर भेज दिया था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। देखो प्रश्न नंबर 13 बायोगैस का नामांकित चित्रण करते हुए कोई 3 लाभ अपने को लिखने। तो देखो ये आपको चित्र बनाना है और ये आपको इसके लाभ लिखने हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेना है। तो पेशेंट वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को एक जगह रोकिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। देखो अगला 14वां क्वेश्चन, जनहित याचिका से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है, अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, या किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों में पक्ष में दायर किया जा सकता है। एक बार जनहित याचिका को पढ़ लेने के बाद आपको उसे उचित न्यायालय में दाखिल करना होगा। एक जनहित याचिका उसी दायर तक की जाती है जैसे एक रिट याचिका होती है। पेशेंट अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मैंने 3-4 बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद जो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो यार जरूर करें सब्सक्राइब, ठीक है। देखो अथवा टिप्पणी लिखनी है अपने को, अथवा वाला करेंगे अपन किससे, 15वां का अथवा का। डलहौजी की हड़प नीति और वेलेजली की सहायक संधि, इन दोनों के बारे में अपने को लिख रहा है। तो देखो डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या थी, व्यापकता के सिद्धांत का या लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति थी। विशेषता इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। और वेलेजली की सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की कूटनीति का परिणाम थी। वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। उसने भारत में कंपनी राज्य का विस्तार करने के लिए सहायक संधि का सहारा लिया था। यह संधि एक प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र था जिसे भारतीय शासकों पर जबरदस्ती थोपा गया। भारतीय शासक भी यह प्रतिज्ञा पत्र स्वीकार करने को विवश थे। इसका कारण यह था कि वे निर्बल और असंगठित थे। प्रश्न नंबर 16 देखना पेशेंट, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पेशेंट जो नेक्स्ट आपका पेपर होगा 1 अक्टूबर को, वो किसका होने वाला, इंग्लिश का होने वाला है। और इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है, ठीक है, कंप्लीट है उसका सॉल्यूशन तैयार पेपर के साथ में। लेकिन बस वो वीडियो अपलोड अभी तक नहीं हुई है, तो वो वीडियो जल्द ही आपके पास अपलोड होगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो साइड में घंटी का नोटिफिकेशन आता है ना बेल का, उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है पेशेंट। देखो अब इसका आंसर अपन देखते हैं, 16वें क्वेश्चन का आंसर। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर है सतत पोषण या आर्थिक विकास का अर्थ
अर्थात विकास हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, हम संसाधनों का उपयोग करें पर सीमित मात्रा में, तथा संसाधनों को बर्बाद होने से भी बचाएं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना। और या लास्ट में देखो, सतत पोषण विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। अगला देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई 5 अंतर लिखिए अथवा मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं। 10 मौलिक कर्तव्य। यार 17वें का आंसर जो वो टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, गलती से यार मैंने टाइप कर रहे तो यहाँ पे टाइप नहीं हुआ प्रश्न। ठीक है, ये गलती से नहीं हुआ टाइप, लेकिन फिर भी बाय द वे कोई बात नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा कि आपका जो है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊँ, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। 80 में से 80 नंबर लाने की गारंटी लेता हूँ मैं आपकी। ठीक है, 80 में से 80 नंबर ही आपको दिला के रहूँगा। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर जो है पेशेंट, वो आपको या तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, नहीं PDF में। और अब आप कहोगे भैया अब तो इतनी लेट होगी, नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है हमेशा मॉर्निंग में जो है 4:45 से 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे तक जो आपको वीडियो मिल जाती है मॉर्निंग में। उम्मीद करता हूँ आप 5 बजे उठ जाते होंगे, और जल्दी उठा करो पेशेंट। ठीक है, 4 बजे उठ जाया करो और पढ़ा करो। ठीक है, ऐड क्लास आपकी, ठीक है, बोर्ड की क्लास है, तो थोड़ा मेहनत की जरूरत है। पेशेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बस ओनली फॉर एक क्वेश्चन का आपका रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। अगर आप चाहें तो अपनी बुक से भी उस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, अन्यथा आपको हम बता ही देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम बता ही देंगे। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए यार, बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं। और बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करें। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।